हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड हमारा जर्नल एंट्री चल रहा था, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज से सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री के। एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री का। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला इसमें जो है कहता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन गिवन है जिसको बोलता है जर्नलाइज करने, यानी इन ट्रांजेक्शन का आपको जर्नल एंट्री बना करके इसको सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आप पूरे फॉर्मेट पे बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ये आपका सारा कॉलम पे बनाओगे नरेशन के साथ। चलिए, हम यहाँ पर फॉर्मेट पे नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ हम बताएंगे कि डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। मेन मुद्दा यही है आपका कि एंट्री को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। बाकी फॉर्मेट जो है या नरेशन है वो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका 2017 ये हो गया आपका डेट, और जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट है वो 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से आपका जो है ट्रांजेक्शन स्टार्ट है। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो है आपका राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये है बिजनेस। याद रखिएगा, हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो है ऑनर है, इन्हीं का नाम है राम मोहन। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कैश लगाया। राम मोहन ने जो भी रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में आया आपका कैश। ठीक है, तो एंट्री करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से। कैश क्या है? एसेट है। एसेट है तो किस अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में आया है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और दिया किसने है? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सोचना है इसी के कि दिया कौन है? तो राम मोहन। वो कौन है? पर्सन है। तो क्या होगा? पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट के रूल पे आइए। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है। तो गिवर है ना बिजनेस को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, वो कौन है? गिवर है। तो यहाँ पर आप जाएगा राम मोहन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो अकाउंट होता है यहाँ पर बिजनेस में उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, यानी ऑनर का जो अकाउंट बिजनेस में होता है उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं और कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं राम मोहन कैपिटल अकाउंट, आप लिख सकते हैं। लेकिन हम जान रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और ऑनर जो है सिंगल है यानी राम मोहन ही है, तो हम राम मोहन का पूरा नाम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे सिर्फ क्या? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसने दिया है? राम मोहन ने। तो राम मोहन ने क्या दिया है? लगाया है बिजनेस में कैपिटल। पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर, इसको हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने। ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच से, रूल के थ्रू। मॉडर्न अप्रोच से चलिएगा तो मॉडर्न अप्रोच से एसेट, अगर हम एसेट की बात करें, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। यही होता है ना। तो देखिए, एसेट बढ़ा ना बिजनेस में, कैश एसेट है, बढ़ गया तो क्या किया? डेबिट किए। और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग होता है, इसीलिए ऑनर जो भी लगाता है बिजनेस में वो बिजनेस के ऊपर एक तरह से इंटरनल लायबिलिटी होता है। कैपिटल जो लगाया ऑनर ने बिजनेस में, ये जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। कैसा लायबिलिटी है? तो इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ऑनर ने पैसा लगाया है।
तो यहाँ पर बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी भी बढ़ा, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लायबिलिटी को यानी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट क्या है आपका 15,000 से, तो 15,000 से एसेट बढ़ा बिजनेस का, और साथ ही साथ इंटरनल लायबिलिटी भी 15,000 से बढ़ा। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से, रियल अकाउंट के रूल से, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल से। एसेट बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आप नरेशन में, हम नहीं लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, या लिख देना। अब ये ट्रांजेक्शन जो हमने आपको बता रहे हैं अभी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का, ये आपका हर बार आएगा, तो हम आपको हर बार नहीं समझाएंगे कि क्या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डायरेक्ट आप ये एक बार कंसेप्ट समझ लो और फटाफट इसको बनाते चलना, जहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा वहाँ पर हम समझाएंगे। इसके बाद 4 तारीख का ट्रांजेक्शन है, 4 दिसंबर को। याद रखिएगा हमको कैसे चलना है, तो जो भी ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करना है वो डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है। तो 1 के बाद 4 तारीख, अगर मान लीजिए कि गलती से आप 4 के बाद 8 तारीख है, गलती से आप 4 तारीख का छूट गया और 8 तारीख का आप रिकॉर्ड कर दिए, 8 दिसंबर का, और फिर आपको पता चला कि 4 तारीख का छोड़ दिए, तो 4 तारीख आपको इसके नीचे लिखना होगा, तो ये ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा। आपका जो डेबिट क्रेडिट है वो बिल्कुल मैच कर जाएगा, आंसर भी आपका एकदम सही आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मैच कर जाएगा, लेकिन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होने की वजह से आपका गलत होगा, जिसकी वजह से आपका मार्क्स एग्जाम में कटेगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो आप डेट वाइज ही रिकॉर्ड करोगे, तो पहले 4 है तो पहले 4 को ही करोगे रिकॉर्ड, ये इस बात का ध्यान रखना। बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, तो यहाँ पर जो है मोतीलाल से क्या खरीदा गया है, गुड्स खरीदा गया है 5,000 रुपीज़ का। अब ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते नहीं है, इसलिए ऑनर को टाटा बाय बाय। अब देखिए बिजनेस ने क्या किया, मोतीलाल से, ये है मोतीलाल, इससे क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया। और क्या कहता है क्वेश्चन में कहता है, कहीं भी नहीं कहता है कि बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल फॉर कैश, मतलब कैश में नहीं खरीदा है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मोतीलाल का सिर्फ नाम दिया हुआ है। मोतीलाल के नाम के साथ अगर कैश लिख देता तो क्या बनाते, देखते हैं दोनों केस में। 4 नंबर, सबसे पहले गुड्स तो आया ना बिजनेस में, चाहे उधार में खरीदे चाहे कैश में खरीदें, गुड्स आया तो इसका मतलब स्टॉक बढ़ा, यानी हम गुड्स की जगह पे क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपका। अच्छा, गुड्स तो आया, अब चाहे उधार में खरीदे चाहे कैश में खरीदे, गुड्स तो आया तो परचेज को तो डेबिट आपको करना ही है, इस पर तो दिमाग लड़ाना नहीं है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया गुड्स। अब आपको सोचना यह है कि क्या कैश में परचेस किया है या उधार में परचेस किया है। दो ही केस हो सकता है, कैश में परचेस कर सकता है या उधार में परचेस कर सकता है। अगर कैश में परचेस किया है तो बिजनेस से गुड्स परचेस करने के एवज में क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश जाएगा तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर कैश नहीं होगा तो ज़रूर उधार पे होगा, तो उधार देने वाला का नाम क्या है, तो उधार देने वाला का नाम है आपका मोतीलाल। तो ये हो गया मोतीलाल। अभी बताते हैं मोतीलाल, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि जो गुड्स दिया है वो किसने दिया है, मोतीलाल। मोतीलाल कौन है, पर्सन है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, मोतीलाल पर्सन है, क्या किया है, दिया है तो गिवर है, और पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम यहाँ पे मोतीलाल का नाम लिख दिए क्रेडिट द गिवर। ठीक है, कितने का है आपका 5,000 रुपीज़ का, तो 5,000 रुपया का स्टॉक बढ़ा, यानी गुड्स आया बिजनेस में, और मोतीलाल जो है उसको 5,000 रुपये का उधार जो है उससे हम परचेस किए हैं। अब मोतीलाल कौन है बिजनेस का, लाल नाम तो लिख दिया मोतीलाल कि है, मोतीलाल ने दिया, लेकिन मोतीलाल कौन है बिजनेस का, डेटर है या क्रेडिटर है, तो बताइए ना। ये मोतीलाल लेनदार है, लेने के लिए बैठा हुआ है या देने के लिए बैठा हुआ है। अब तो सामान देने के बाद ये पैसा लेने को बैठा हुआ है, कैश लेने को बैठा हुआ है 5,000, तो ये लेनदार हुआ। लेनदार का मतलब ये क्रेडिटर हुआ, इसलिए मोतीलाल कौन है यहाँ पे, क्रेडिटर। यानी बिजनेस को नियर फ्यूचर में मोतीलाल को 5,000 देना होगा।
लिख लीजिएगा आप नरेशन, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोतीलाल, ये हो गया। इसके बाद 8 तारीख का ट्रांजेक्शन, मॉडर्न अप्रोच से भी आप चाहो तो इसको बना सकते हो। स्टॉक बढ़ा है ना, तो परचेज को हमने डेबिट किया, एसेट बढ़ गया, परचेज को हमने डेबिट किया स्टॉक बढ़ने के सेंस में, और बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा तो क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो लायबिलिटी का क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है ना, तो लायबिलिटी बढ़ गया, तो लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट कर दिए 5000 को, बस। चलो इसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, मूलचंद को सामान बेचा गया है। बिजनेस ने सामान बेचा है मूलचंद को, कहीं भी नहीं लिखा कि कैश में बेचा है, बिजनेस ने सामान जो है बेचा है मूलचंद को, ठीक है। सामान बेचा तो बताइए कि स्टॉक खाली होगा कि नहीं, क्योंकि सामान जो है वो जा रहा है। स्टॉक खाली होगा तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, हम यहाँ पे गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सेल्स, क्योंकि परचेस के लिए जब गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस वर्ड का, सेल्स करते हैं तो सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिए क्योंकि सामान गया। अगर मूलचंद बोलता कि ये पैसा तुरंत इमीडिएट कैश में देता तो बिजनेस में कैश आ जाता, कैश आता है ना बिजनेस में, तो डेबिट वाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनता कैश टू सेल्स। ये तो हो गया कैश में अगर होता तो, कैश में नहीं तो जाहिर सी बात है उधार में होगा, ठीक है, उधार में है, कैश में तो है नहीं। बताइए कि हमने जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो मूलचंद जो है वो आपका रिसीवर है या गिवर है, तो मूलचंद जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, वो रिसीव किया है गुड्स को, हमने तो बेचा है, हमने मतलब बिजनेस ने, वो रिसीव किया है, तो रिसीवर है कौन, पर्सन, पर्सन है तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यही होता है रूल। तो ये रिसीव किया तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए हम डेबिट कर देंगे किसको, मूलचंद को। अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 1500, 1500, ठीक है। ये एंट्री बनेगा मूलचंद टू सेल्स, कैश से कर देता मूलचंद तो कैश टू सेल्स, क्योंकि फिर हमको मूलचंद से कोई मतलब नहीं होता। चलो, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है ना, ये आप नरेशन लिख देना। इसके बाद है आपका पेड वेजेस, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कुछ भी आप रख लो, ये सारा क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। चलिए देखते हैं। ये बिजनेस है और बिजनेस जो है वो मजदूरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है, तो चाहे आपका वेजेस हो, सैलरी हो, रेंट हो या कोई भी अदर एक्सपेंस हो, सब कुछ दे कौन रहा है, बिजनेस, और ये सब क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो बिजनेस दे रहा है वर्कर को वेजेस, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे किसके रूल से, कौन से आपका अकाउंट के रूल से, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी बिजनेस में जो भी
एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हुआ है उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर हम एक्सपेंस क्या है पहले हम डेट लिखते हैं, डेट है आपका 10 तारीख का, 10 दिसंबर। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस तो वेजेस है, तो यहाँ पे हम वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। अमाउंट तो बाद में भरेंगे हम। अच्छा, इसके बाद आपने वेजेस में, यानी आपने मतलब बिजनेस ने वेजेस में क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, तो बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है यहाँ पे 200 रुपीज़, 200 रुपये का वेजेस दिया है बिजनेस ने, तो बिजनेस का 200 रुपये खर्च हो गया और बिजनेस का 200 रुपया चला गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच से सोचिएगा तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट। तो बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा है 200 से तो डेबिट कर दिए, और एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, तो एसेट को यानी कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, सोचने में कोई बुराई नहीं है, अब दोनों तरीके से सोचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नरेशन में लिख देना आप बीइंग वेजेस पेड, कोई भी एक्सपेंसेस है तो बीइंग वेजेस पेड, अगर सैलरी है तो बीइंग सैलरी पेड, रेंट है तो बीइंग रेंट पेड, इस तरीके से आप नरेशन यहाँ पे लिख देना। 10th के बाद है आपका परचेस अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज़। तो यहाँ पर परचेस किया गया है साइकिल, और साइकिल जो परचेस किया गया है वो ऑफिस यूज़ के लिए परचेस किया गया है, ठीक है ना। तो साइकिल क्या होता है, एसेट होता है। साइकिल क्या है आपका, एसेट है। तो आप एसेट का नाम लिखोगे, तारीख हो गया आपका 13 दिसंबर, 13 दिसंबर का आपका है। तो आप क्या करोगे, साइकिल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है, और बदले में क्या गया, कैश गया, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट। ऑफिस यूज़ लिखता है, पर्सनल यूज़ लिखता है तो ड्राइंग्स हो जाता है ना। तो यहाँ पर अगर पर्सनल यूज़ होता तो ड्राइंग्स टू कैश बनता है ना, लेकिन अगर आपका कोई एसेट परचेस किया गया है ऑफिस यूज़ के लिए, तब तो ऑफिस में यानी बिजनेस में आपका आया है ना। देखियो, ये है आपका बिजनेस, और जो सामान परचेस किया गया है साइकिल, वो आपका यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये साइकिल है, ये बिजनेस के लिए परचेस किया गया है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस किया गया है, तो डेबिट पार्ट कम्स इन, साइकिल जो एसेट है आया, तो रियल अकाउंट के रूप से डेबिट पार्ट कम्स इन, तो हमने यहाँ पे साइकिल अकाउंट को डेबिट किया। क्यों, क्योंकि साइकिल एसेट है और हम एसेट का नाम लिखते हैं। गुड्स होता तो हम परचेस लिखते हैं, लेकिन एसेट है तो एसेट का नाम लिखेंगे। तो साइकिल आया तो साइकिल अकाउंट डेबिट है कितने का आपका, 750 रुपये का। तो 750 रुपये 750 डेबिट किए, और बदले में बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो 750 क्रेडिट कर दिए। बीइंग बाईसाइकिल परचेस फॉर कैश, ऐसे आप नरेशन इसका लिख देना, ठीक है। साइकिल परचेस किया गया है। अगर साइकिल परचेस करता ऑनर, यहाँ पे ये है ऑनर, क्या नाम था, राम मोहन नाम था ना, राम मोहन नाम था। तो ये जो है अगर साइकिल परचेस करता अपने पर्सनल यूज़ के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, ठीक है, और ऑफिस यूज़ के लिए नहीं बल्कि घर के इस्तेमाल के लिए मान लिया साइकिल परचेस करता, तो ड्राइंग्स टू कैश करते हैं, है ना, ड्राइंग्स टू कैश करते हैं, क्योंकि कैश निकाला बिजनेस से, मार्केट से बाईसाइकिल परचेस किया और घर ले गया, तो ड्राइंग्स टू कैश ये बनता आपका। बिजनेस से साइकिल थोड़ी निकालता है, बिजनेस का साइकिल का व्यापार ही नहीं होगा, तभी तो ये एसेट है। अगर साइकिल का व्यापार बिजनेस का होगा तो बाईसाइकिल गुड्स होता है, तब तो परचेज वर्ड का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़रूर है कि बिजनेस किसी और चीज़ का है, तो यहाँ पे परचेज लिख रहा है, और जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर साइकिल खरीदता ही है तो जरूर बिजनेस से कैश निकालता और बाईसाइकिल खरीदता मार्केट से और घर लेके जाता। तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश निकाला। अगर गुड्स निकालता तो ड्राइंग्स, अगर ये गुड्स निकालता बिजनेस से तो ड्राइंग्स टू परचेज अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये बनता आपका। फिलहाल 13 के बाद आपका लास्ट है रेंट पेड टू महेश, तारीख है 15 तारीख,
रेंट पेड टू महेश। ये बिजनेस है और बिजनेस रेंट पे कर रहा है, और किसको पे कर रहा है? तो महेश को। महेश को बिजनेस रेंट पे कर रहा है। अब बताइए कि जो यहाँ पर महेश है, ये महेश जो है वो लैंडलॉर्ड है, यानी कि मालिक है जिसमें बिजनेस आप कर रहे हो। बिजनेस जो कर रहे हो बिल्डिंग जरूर रेंट पे होगा, और बिजनेस उसका रेंट पे कर रहा है। किसे? महेश को। बिजनेस के लिए बताइए एक्सपेंस क्या है? महेश है क्या एक्सपेंस? नहीं, महेश तो नहीं है। एक्सपेंस क्या है बिजनेस के लिए? रेंट। तो हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, महेश को पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस से गया क्या? बिजनेस से कैश गया। महेश से हमको क्या मतलब है कि ऑनर का क्या नाम है? जो जिसका बिल्डिंग है उसका, उसके ऑनर से हमको क्या मतलब है? कैश गया बिजनेस से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है आपका 350 रुपया। ये हमको महेश से कोई लेना देना नहीं। आप ये मत समझना कि ये हो गया क्रेडिट द, सॉरी, ये पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर, ऐसा कुछ सोचेंगे। ये रिसीवर नहीं है हमारा। क्या है? बिजनेस से क्या हुआ? यहाँ पर रिसीव तो किया वो कैश, लेकिन बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है? तो रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। गया क्या? कैश गया। अब ऑनर का जो बिल्डिंग का मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उसका नाम महेश है, श्याम है, मोहन है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस का तो जो है रेंट वो खर्च हो गया पैसा, और पैसा चला गया, हमको उससे मतलब। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होगा। इसी तरीके से बिजनेस में कोई भी, जैसे अगर आप सैलरी देते हो तो लिखा है सैलरी पेड टू गोपाल, श्याम, राम, किसी को भी, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस सैलरी है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस राम, श्याम, गोपाल नहीं है। तो आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो, ठीक है। ये आपका जनरल एंट्री बनता है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बनाने की कोशिश करो। थैंक यू।